दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लगातार आपको करा रहे हैं। उसके वीडियो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करके आई होप आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। आप लगातार उन वीडियोस को देख के और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जिसकी वजह से हमारी जो कोशिश है वो सफल हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये क्वेश्चंस कराते कराते बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो टॉपिक्स हैं हमारे पीजीटी के, उन टॉपिक्स का छोटा छोटा सा जो बेसिक फंडामेंटल है, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाके कुछ ऐसा हो जाता है कि जब हम पेपर दे के आते हैं तो 4-6 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जो हमारे आते हुए हमसे गलत हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए उन टॉपिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो कोशिश करते हैं कि उसको हम आपके पास तक पहुंचा पाएँ। और हमारी अगर कोशिश सफल हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक टॉपिक है पीजीटी में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उससे आते हैं। जनरली वो सबको आता ही है, और वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस हम करेंगे कि इसके बेसिक फंडामेंटल्स पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी लोग जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग या तो ध्यान नहीं दे पाते या हमें वहाँ ध्यान नहीं आ पाता। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको उस समय पता नहीं चलता और वो जनरली हमसे गलत हो जाती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशंस भी सबको पता है कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम सॉल्व कर देते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास है सपोज x + 4 = 6। ये इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और इसको हम सॉल्व अगर करें तो x की वैल्यू निकल आएगी 6 - 4, x = हो जाएगा 2। ठीक है, ये तो हो गया, सबको पता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है √x - 1 = -1, देन क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1 = -1 × -1 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। x हो जाएगा 1 + 1 = 2। x = 2। क्या ये सही है? कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? चलिए एक और करते हैं। सपोज x + 1 = x + 5। चलिए ये देखते हैं। x + 1 = x + 5। x में इसमें 0 रख दें तो 1 = 5, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दें। x की देखिए यहां से इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दें यहाँ पे, इससे कोई भी इसके रिलेशंस पे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसमें 1 रख दें तब भी ऐसी रहेगी, 2 रख दें तब भी 5 = 1 रहेगा, 5 रख दें तब भी 5 = 1 रहेगा, 9 रख दें तब भी 5 = 1 रहेगा। मतलब इसमें x की किसी भी वैल्यू को पुट कर देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। इसकी x की जो वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं। यहाँ से देखें x की वैल्यू जो 2 है वो एक यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू का मतलब x = इसमें हमेशा 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ एक चीज और,
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो आंसर हमारा निकल के आया है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जो आंसर हमारा निकल के आया है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वही जो आंसर है वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे यहाँ x इक्वल टू 2 निकल के आया है, तो गिवन इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करते हैं तो 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है। यहां देखें x इक्वल टू जो ये 2 निकल के आ रहा है, अगर यहां रख दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू माइनस 1, कभी नहीं होता, 1 इक्वल टू माइनस 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो ये x इक्वल टू 2 जो निकला है ये गलत है। इसका मतलब ये x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। यही हम छोटा सा बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की नहीं। आप सब लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं। तो जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 हमने सॉल्व किया, जो x इक्वल टू 2 निकल के आया ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है ये है नो सॉल्यूशन। समझ गए? यहां पे x की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहां से निकलेगा मैनी सॉल्यूशंस। तो तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक फंडामेंटल की बात। तो इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। b और c 0 के बराबर हो सकते हैं, मतलब सिर्फ ax² इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट कभी भी जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज और, a, b और c ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। अगर a, b, c रियल नंबर नहीं है तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। कैसे करते हैं इसको? जैसे आप देखें, सपोज मैंने ले लिया i(x² प्लस 2x प्लस i इज इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है, x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यहाँ पे a जो है वो i है, b जो है वो 2 है और c जो है वो i है। ठीक, एक डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है आपने, सबको पता है कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है ना। इसी d से पता चल जाता है कि हमारी इक्वेशन कैसी, उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स डिस्टिंक्ट रूट होंगे या सेम रूट होंगे या इमेजिनरी रूट होंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वही चीज मैं आपको सिखाने की और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमसे गलतियां कहाँ होती हैं? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमसे जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं वो गलतियां बताने की कोशिश हो रही है कि वो हमसे होती कहाँ है। आता तो हम सबको है। देखिए, इसमें b² का मतलब 4 माइनस 4, a का मतलब i, c का मतलब i, ये हो गया 4 माइनस 4 i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप देखिए क्यों बताया मैंने आपको ये। आपने यहां पे पढ़ा है कि when d इज ग्रेटर देन 0, जब d पॉजिटिव हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। पढ़े हैं? d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है,
8 0 से बड़ा होता है, लेकिन इसके जो रूट हैं वो ना तो रियल हैं और ना ही डिस्टिंक्ट हैं। दिख रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए बी सी, ये जो लाइन हमें जनरली पढ़ाई नहीं जाती है और जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा कंपटीशन है कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हीं पे सारा खेल हो जाता है और क्वेश्चन वही गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे ए इमेजिनरी है, सी इमेजिनरी है, ए बी सी तीनों रियल होने चाहिए, तब ये बात जमती है, तब ये बात मानी जाती है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और तब ये रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, जब ए बी सी तीनों रियल होंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0, जब ए बी सी रियल हो, ए बी 0 के बराबर ना हो, तब ये रूट्स जो होते हैं, रूट्स मान लें अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं इसके, तो वो दोनों रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, जब d 0 के बराबर होता है तो वो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और सेम होते हैं। जब d 0 से छोटा होता है तो वो जो रूट्स होते हैं वो कैसे रूट्स होते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। वो कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तो पढ़ा ही है। इसमें y की वैल्यू 0 हो सकती है, इफ y इज इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या हो गया? x, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू x। इसका मतलब है कि ये x जो है वो रियल नंबर है और z इक्वल टू x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं वो भी रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो भी रियल हो सकते हैं। इसका मतलब है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ इमेजिनरी बोलते हैं। सो जो d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो जो रूट्स होंगे दोनों, वो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं, इसलिए जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। जो अगर वो 0 के बराबर है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर रूट्स d की वैल्यू 0 से छोटी है तो वो जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इन सब में ये ध्यान रखेंगे कि जो a, b और c है वो रियल होना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बार बार जोर से बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि a, b, c अगर ये रियल नंबर्स नहीं है देन फिर ये सब फेल हो जाएगा, और ये फेल हो जाएगा इसका मतलब है ये जो बेसिक हमने पढ़ रखा है ये फेल हो जाएगा। रूट्स तो निकलेंगे, अब कोशिश ये है कि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा फिर इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? इसके रूट्स अगर रियल नहीं है, इमेजिनरी हैं, इसके मतलब अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो निकलेंगे कैसे? तो उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अल्फा सपोज एक रूट है तो वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पढ़ा है ना? सपोज दूसरा रूट अगर बीटा है तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो जो रूट इसके निकलेंगे वो रूट इससे निकलेंगे। ये फॉर्मूले से किसी भी तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले जा सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे कैसे भी। लेकिन जब इसको निकालेंगे तो रूट्स जो आएंगे वो हमेशा इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि 2a है नीचे 2a है तो 2i आ जाएगा।
आई आएगा तो रूट्स जो हो जाएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे। जबकि डी क्या है, डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तब भी रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इस बेसिक को ध्यान रखेंगे कि ये तभी काम करता है जब ए बी सी रियल हो। अगर ए बी सी रियल नहीं है तो फिर ये काम नहीं करता है। और ये फॉर्मूला जो रूट्स निकालने का होता है ये हमेशा काम करता है। हमेशा काम करता है का मतलब है कि किसी भी तरीके की इक्वेशन हो, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी की वैल्यू उसमें जो दे रखी होगी वो यहाँ पुट कर दें, देन दोनों रूट उसके निकल आएंगे। उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो रियल हो, डिस्टिंक्ट हो, सेम हो या फिर इमेजिनरी हो, वही निकल के आएंगे, बट निकल जरूर आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि ठीक है, ये हो गया। तो अल्फा और बीटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। पढ़ा, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दोनों रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। आता कहां से है, आता है यहां से। इन दोनों को ऐड कर दें। आपने कभी ध्यान दिया है कि ये आपको याद करा दिया जाता था पेपर में भी, मतलब कुछ जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तब भी, और अभी जनरली आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो ध्यान रखें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो कोशिश करें कि ये ना तो याद करें और ना ही याद करवाएं। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको ऐड कर दें आपस में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस 2b अपॉन 2a, दैट इज माइनस बी अपॉन a। एक और पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सेम टू सेम। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा सी अपॉन ए। इसी से आता है, इन्हीं दोनों रूटों से। और ये दोनों रूट कहां से आए, जो फॉर्मूला हमें याद था वो फॉर्मूला कौन सा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यहां तक समझ गए। एक चीज और है, थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप जो करते हैं या मैं जो करता हूं या जनरली जो लोग करते हैं वो कर देते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4 कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन क्या करेंगे 2i, इसे कर देते हैं। अगर ये दे रखा होता है एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 और x इज ग्रेटर देन ±2। ऐसा जनरली आप लोग करते हैं। ध्यान है, ये इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज पता है ना, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज और इक्वल में फर्क होता है। अगर ये इक्वल होता एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। यहां भी ध्यान रखने वाली एक बात है कि जो x है वो अंडर रूट से बाहर प्लस माइनस लगा है, मतलब x इज इक्वल टू है ±√4। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखें, ±√4। ये प्रॉपर्टी जो है वो है अंडर रूट की, तो अंडर रूट के बाहर है प्लस माइनस, अंदर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस 4 को हम लिख दें √-2, मतलब √-2 मतलब -2 और 2। ये 4 की वैल्यू तो है -2 और 2, लेकिन ये जो माइनस और प्लस लगे हैं ये अंडर रूट के बाहर हैं। 4 की जो वैल्यू है वो 2 ही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
क्योंकि आप क्या करते हैं, -2 इंटू -2 4 होता है और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो -2 इंटू -2 जो 4 होता है, वो माइनस जो होता है वो पहले ही लगा हुआ होता है, बाद में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो ये हो जाएगा -4 का मतलब 2i इंटू 2i, यही तो है। तो ये कितना हो गया, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर। और अगर हम यहां प्लस माइनस लगाएंगे तो आई स्क्वायर तो ऑलरेडी -1 होता है या नहीं होता है? तो ये साइन जो हो गए वो चेंज हो गए। तो ये एक प्लस का 2i और एक माइनस का 2i। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये जो प्रॉपर्टी है, जब हम एक्स स्क्वायर से एक्स पर आते हैं तो जो नंबर है उसका अंडर रूट अलग रहता है और जो प्लस माइनस है वो अंडर रूट से बाहर लगे होते हैं। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि एक चीज आपने पढ़ी होगी, वो होगी इंटरवल। इंटरवल पढ़े है ना, इसको मैं हटा देता हूं। इंटरवल क्या होते हैं? एक होता है ये ब्रैकेट और एक होती है ये ब्रैकेट। ये बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूं। ये ब्रैकेट जो होती है वो ओपन इंटरवल को डिनोट करती है और ये जो ब्रैकेट होती है वो क्लोज इंटरवल को डिनोट करती है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होते क्या हैं? सपोज यहां भी लिखा है ए बी और यहां भी लिखा है ए बी। ठीक है, तो ये जो a कॉमा बी है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है, मान लिया कोई वेरिएबल x है, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है। x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में है, एक्सक्लूडिंग a और b। a और b उसमें शामिल नहीं है। यहां पे जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में है, इंक्लूडिंग a और b, ये इसमें शामिल हैं। ध्यान रखेंगे, जो क्लोज इंटरवल होते हैं वो हमेशा डॉट से डिनोट होते हैं और जो ओपन इंटरवल होते हैं वो हमेशा सर्किल से डिनोट होते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉट और सर्किल, ये भी ध्यान रखेंगे। एक चीज और है, इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगी या लेस देन इक्वल टू होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो जनरली हर कोई बताता नहीं है और ये कहीं मिलती भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जब भी होगा तो सर्किल लगेगा रियल लाइन पे, ध्यान है। ये जब भी होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो डॉट लगेगा, और इक्वल नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा तो क्या लगेगा? कुछ ध्यान है? नहीं। चलिए, तो जो न्यूमरेटर होते हैं उसमें तो हम लगाएंगे डॉट और जो डिनोमिनेटर होते हैं उसमें हम लगाएंगे सर्किल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल बातें थी जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले बताना चाहते थे, और कोशिश करें कि ये छोटी छोटी सी और भी बातें आगे भी आएंगी तो उसको बताएंगे, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो करते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और कुछ लग रहा होगा कि कुछ अलग है। अगर कुछ अलग है और बेसिक वैसा नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि आपका कुछ फायदा हो। If A is less than B, then
सो दैट करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ a इज लेस देन b देन द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab लेस देन 0 is given by option A is less than x is less than b, option B is minus b is less than x is less than minus a, option C is x is less than a or x is greater than b, option D is x is less than minus b और x is greater than minus a। PGT में 2002 में आया है। देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है बट है नहीं, इसमें बहुत सारी फंडामेंटल चीजें हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो इसके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज लेस देन 0। लिख सकते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इज लेस देन 0। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0। ठीक है, जब ये लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं देन तब इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस ए, ऐसा यहां कहीं नहीं है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। x इज लेस देन माइनस ए, x इज लेस देन माइनस बी, कहीं नहीं है। x इज लेस देन माइनस बी, x इज ग्रेटर देन माइनस ए। यहाँ b आ गया जबकि यहाँ माइनस बी आ रहा है। यहाँ x अगर x माइनस ए से भी छोटा है और माइनस बी से भी छोटा है तो फिर ये बीच में कहाँ से आया, और ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फंडामेंटल की कमी है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो हमने या तो पढ़ी नहीं है या हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही या फिर वो आ नहीं पा रही है। तो देखें क्या करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। ठीक है, इसको मिला लेते हैं, सब में ऐसा ही करते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं और इसको भी खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली लेस देन है, इसका मतलब है ओपन होगा। ओपन है तो पता है, यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब इधर से शुरू करते हैं, ये है प्लस, ये माइनस और ये है प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब क्या है, a इज लेस देन b। ठीक है, a इज लेस देन b। बात समझ गए? a इज लेस देन b, देन माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस बी। जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से हम डिवाइड करें तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस ए दिस वन, x इक्वल टू माइनस बी दिस वन। क्योंकि a भी इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है तो a इज लेस देन b और माइनस a इज ग्रेटर देन माइनस b। ठीक है, ये बात समझ गए? इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की वैल्यू माइनस बी और माइनस ए के बीच में होगी। नेगेटिव वाला लेंगे तो x इज लेस देन माइनस ए इज लेस देन माइनस बी, सॉरी x इज लेस देन माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।